तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं है ना वेलकम करता हूँ सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात में, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद। नाज़रीन, हम फर्स्ट रमज़ान मुबारक से जब से हमने ये ट्रांसमिशन स्टार्ट की, आप जो है वो शुरू में एक अल्फाज सुनते होंगे कि इसको स्पॉन्सर किया है समर टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने। तो आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि ये समर टेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये है किसकी और इसका ऑनर कौन है। तो आज जो है वो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये CEO है समर टेंट प्राइवेट लिमिटेड और इनका नाम है हाफिज़ मुबशिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? जी, मैं अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। आपको सर मैं सबसे पहले तो हमारे जो है वो सेहतमंद रमज़ान में वेलकम करता हूँ कि आप अपनी इतनी मसरूफियात से जो है वो हक निकाल के आए। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आम तौर पे मैंने ये देखा है कि जो आपका बिज़नेस है टेंट के हवाले से, उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। और आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो सोचती है कि कोई ऐसा बिज़नेस हो कि जो मतलब अच्छा हो, जहाँ पे ऑफिस हो, AC वेसी हो। लेकिन आपका अगर हम बिज़नेस देखते तो वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि आउटडोर का है, कि आपको आउटडोर जाना है, ज़ाहिर वो सारे टेंट देखने हैं, और आपकी तो इतनी एज भी मतलब अभी है नहीं। तो वो क्या सोचती कि आपने ये सोचा कि मुझे ये समर टेंट का बिज़नेस बनाना है और इतने अच्छे तरीके से बनाना है कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी जो है वो साइड बनाई और एक जो है वो टेंट के बिज़नेस को आपने इतना वेल ऑर्गेनाइज बना दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर सऊद ने की मेहरबानी है कि उन्होंने आज मौका दिया बोलने के लिए, और सर ने बहुत सारे सवालात को उठा के एक साथ ही समराइज़ कर दिया। तो मैं बताता हूँ, ये कुछ इस तरह से है कि इसमें तकरीबन आज से कुछ 35 से 40 साल पहले मेरे वालिद साहब जो थे वो इस फील्ड में आते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और इस फील्ड को वो इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि पहले बहुत सारी फील्ड्स को देखते देखते जब वो इस फील्ड में आए तो उनको ये समझ आई कि यार ये इसमें मेरा कुछ है, और उन्होंने इस चीज़ को मुंतखब किया। और इसमें सबसे पहले जो लाने वाले थे वो हमारे दादा थे। अच्छा। वाले साहब को जो छोड़ के गए हैं आज से 35 साल पहले इस फील्ड में, जब हमारे वाले साहब ने मैट्रिक कंप्लीट किया था, वो उसके बाद इस फील्ड में आते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इस फील्ड में समझे जॉब में सिर्फ अगर कमाई तो इज्जत कमाई सबसे बढ़कर, और उसके बाद रब की तरफ की करनी ऐसे हुई कि एक शौक था, एक जुनून था कि यार करना है तो अपना करना है, मतलब ठेला लगा लेंगे पर अपना कर लेंगे। जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि 2013 में जब मैट्रिक कंप्लीट किया मैंने, तो हम बर्गर की शॉप से शुरुआत करते हैं, जबकि हर तीसरे बंदे और हर बंदे का ये कहना था कि यार ये पढ़ना लिखना कहाँ गया तुम्हारा, ये बर्गर बेचोगे तुम? तो भाई बर्गर बेचेंगे, क्या करें, अब भी करना तो अपना ही है। तो कुछ इस तरह से हुआ कि करते करते वक्त गुजरता गया, कुछ हर तरह के लोग मिले, हर बंदे ने अपना अपना सबक दिया, वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2.25 साल उस फील्ड में हम गुजारते हैं, और कमाते क्या हैं? सिर्फ सीखना, क्योंकि उसमें हम तीनों भाई थे। फिर उसके बाद सेटअप कुछ इस तरह से था कि भाई उसमें कमाई नहीं थी हमारी, हम पर ये थे कि उस सिस्टम को चला रहे थे, यार कुछ सीखने को मिल रहा है, वक्त गुजर रहा है, अच्छे गुजर रहा है। और सबसे बढ़कर जो सीखना है, हज़रत अली का कौल है कि जो नुकसान सिखा जाए वो नुकसान नहीं है। तो ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद वाले साहब की तरफ से मशवरा आया और हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि क्यों ना उस फील्ड को लिया जाए जिस फील्ड में हम 30 साल एक्सपीरियंस रखते हैं। वो खून में उतरी फील्ड थी, और एक उस्ताद जो है किसी शागिर्द को तब सिखाता है जब उसमें सिखाने की तलब होती है, और एक तालिब इल्म तभी सीखता है जब उसमें सीखने की तलब होती है। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि वालिद से ज़्यादा अच्छा शागिर्द, अच्छा उस्ताद हो सकता है कोई? तो हमारे वालिद साहब ने इतने अच्छे तरीके से हमें घर बैठे बैठे सारा कुछ सिखा दिया कि भाई वो काम हमारे खून में उतर गया। सिर्फ वो हमें ड्राफ्टिंग करके समझाते थे घर पे, और हम फील्ड में उतर के काम कर लेते थे। तो रब की करनी ऐसे हुई कि फिर हमने नाम जो सिलेक्ट किया, ये हमारे दादा का नाम था नूर समद। समद हमारे प्यारे अल्लाह ताला का नाम, और नूर उनका नाम के साथ जुड़ा हुआ था, तो हमने इस नाम को लिया समद टेंट। समद टेंट का नाम अल्लाह की तरफ से ऐसा बरकत हुआ कि वक्त के साथ साथ सिस्टम चलता चला गया। और ये सबसे मेन बात ऐसी थी
कि ये काम एक यूनिक काम है। इस काम में आने के लिए पहले आपको 10 साल तो सोचना पड़ेगा कि यार ये करना कैसे है, ये होता कैसे है, इसको बेचना कहाँ पे। अब बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत करीबी हैं अभी भी, जिसको अगर हम कोई चीज़ किसी हमारे प्रोडक्ट का नाम लें, कहते हैं ये किस काम में आता है। क्यों? क्योंकि यूनिकनेस है हर बंदे। अब मिसाल तो आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ हर बंदा चाहता है कि यार बस कुर्सी मिल जाए। यार कुर्सी तक पहुँचने के लिए नीचे वाली सीढ़ी पे तो लो। हमने क्या करना है, हमने नीचे वाली सीढ़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी। भाई अपने काम का मतलब है कि पहले दिन चपरासी भी आप हो, पहले दिन मालिक भी आप हो, पहले दिन के सेठ भी आप हो, पर पहले दिन के हेल्पर भी आप हो। पर हमें नहीं बनना, हमें चाहिए बनी बनाई कुर्सी। वो नहीं मिलती साहब। 2021 सही है, जो कर रहे हो ना वो करते रहो, रिजल्ट आएगा। जरूरी नहीं है कि महीने में आ जाए, जरूरी नहीं कि 6 महीने में आ जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि साल में आ जाए। कंसिस्टेंसी क्या है? मुस्तकिल मिजाजी मिलती बड़ी मुश्किल से। छोटी छोटी चीजों में खुद को मुस्तकिल मिजाज करके देखो पहले। यार मैं रोज पेन लगाना याद रखता हूँ नहीं रखता हूँ? यार मैं रोज वॉलेट जेब में रखना याद रखता हूँ नहीं रखता हूँ? क्या मेरे रोज जूते पॉलिश होते नहीं होते हैं? छोटी छोटी कंसिस्टेंसी हमें जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी तक पहुंचा देती है, पर हमने खुद पे गौर ही नहीं करना। हम चाहते हैं कि हम उठें तो हमारी अलमारियां भी भरी हों, नीचे गाड़ी भी हो, ड्राइवर भी वेट कर रहा हो, तो वो तो नहीं होता ना, वो तो करना पड़ता है। तो बात इस तरह से हो रही थी कि सपोर्ट से मुराद है सबसे बढ़कर आपके वालिदैन की सपोर्ट, और उसके बाद आप पर एतमाद करने वालों की सपोर्ट। ये सपोर्ट सिर्फ पैसों की नहीं होती, कारोबार पैसे से नहीं होता। ये आज तक हमारे मुआशरे में लोग नहीं समझ पाए। पैसे की ज़रूरत है, पर मार्केट में इतनी चीज़ों की डिमांड मौजूद है जिस पे काम करने वाला कोई नहीं है। भाई स्कोप फील्ड में नहीं है, स्कोप बंदे में है। स्कोप बंदे में। हमें ये बात नहीं समझ आ रही, जो कि बहुत जल्द हम बीइंग पाकिस्तानी हमें भी समझ आ जाएगी कि यार जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में घुसते चले जाओ सारे। 100 फील्ड्स हैं आपको ऐसी। और अब मैंने एक बात की कंसिस्टेंसी। अब हमारे यहाँ क्या है, मिसाल तौर पे हम बात करें कोयटा की, कोयटा में होती है ठंड, हम वहाँ जाके बेचना शुरू कर दें वो क्या कहते हैं उसको, पतली सी कोई चादर, ठीक है, और वहाँ बिकता है कंबल। हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, महीना गुजरा, साल गुजरा, तो यार वहाँ डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, तो क्या खाक कोई तुमसे लेगा? और फिर जवाब मिलता है यार मैं तो मुस्तकिल मिजाजी से लगाऊं। यार मुस्तकिल मिजाजी का ये भी मतलब नहीं कि तुम मार्केट में डिमांड मौजूद नहीं है और तुम उसी के पीछे लगे पड़े हो। उस चीज़ को लो, उस चीज़ को समझो, उस पर काम करो, कोई विजनरी तो बनो। पहले कुछ वर्किंग करो, बैक हैंड की वर्किंग होनी चाहिए कि मैं जिस फील्ड में उतर रहा हूँ उसका 10 साल बाद स्कोप क्या है, उसका 50 साल बाद स्कोप क्या है। सबसे बढ़ के देखो, मिसाल तौर पर कहते हैं कि 2050 तक डॉक्टर्स की नीड खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि हर शख्स अपना इलाज खुद करना जान जाएगा। कहते हैं कि 2050 तक वकला की नीड खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर शख्स अपना केस लड़ना जान जाएगा। अब इससे ये भी नहीं मुराद कि आप आज ही सोच लो यार अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना, यार 40 साल 30 साल तो है ना दरम्यान में। उससे पहले कुछ ऐसी 4 फील्ड आपके पास मौजूद हों कि यार जब ये नहीं तो ये भी मैं कर सकता हूँ। हम खुद को एक में इतना खपा लेते हैं। एक में खपाना ज़रूरी भी है, वो इस हद तक ज़रूरी है जब तक आप उसकी एक्सपर्टीज़ पे ना चले जाओ। अगला दौर जो है याद रखो वो एक्सपर्टीज़ का है। हमारे यहाँ क्या दुनिया अब एक्सपर्टीज़ पे चली गई है। आप अगर किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आपको हायर किया जाता है। आप अगर किसी फील्ड को नहीं जानते या सिर्फ चंद साल तजुर्बा रखते हो ना, तो वो आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे और ये बोलेंगे कि यार नहीं हमें तो एक्सपर्ट की ज़रूरत थी कि जो 10 काम नहीं बल्कि इस एक काम का एक्सपर्ट हो। तो यही सब पाकिस्तान में भी होगा, बल्कि होने जा रहा है। तो हम कोई एक फील्ड सेलेक्ट करें और उसमें खुद को इस हद तक एक्सपर्ट कर लें कि कोई हमारे मुकाबले का ना रहे।
जी, तो बहुत अच्छे से आपने मेरे सवाल का जवाब दिया और बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रगल जो है ना वो जो है वो ऐसा नहीं है कि आप सो के उठे तो सब चीज़ें जो है वो बदल गई। ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है और हम जो बोलते हैं ना कि ये शख्स ऐसा है, काश हम भी वैसे बन जाए। हम वैसा बनना तो चाहते हैं लेकिन हम उसकी स्ट्रगल पे अमल नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है वो वहाँ पे कैसे पहुँच गया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने से बताया कि आप जो है वो नीचे से ही लेते हैं स्टार्ट। बिल्कुल और जितने भी कामयाब लोग हैं अगर हम उनकी हिस्ट्री उठाएं तो वो यही कहते हैं कि हमने बिल्कुल जो है वो जीरो से स्टार्ट किया, इनिशियल से स्टार्ट, बिल्कुल आज हमने इस मकाम पे दिया। अच्छा, समर टेंट के बारे में आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि समर टेंट जो है जी वो क्या क्या चीजें बनाता है, क्योंकि टेंट का सुन के तो हमारे जहन में सिर्फ वो टेंट आता है, तो टेंट में और क्या चीजें हैं और क्या क्या बनाता है, क्या हमारे घरों में भी ये इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाता है? बिल्कुल, मैं इस पे लाजमी आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, समर टेंट से मुराद हम टेंट हमारा स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, जबकि हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है, जिसमें सबसे बढ़कर हम एक तो है हमारा टेंट। अब टेंट में भी हमारी छतें आपने देखा है कि धूप से ख़राब हो रही हैं। हाँ। हमारी बैठने की कोई जगह नहीं होती, हम दिन में छत पर नहीं आ सकते। इसी में रूफ टेंट हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसको लगाने के बाद हम सुबह 24 घंटे किसी भी टाइम अपनी छत पे सुकून से आके बैठ सकते हैं। उसके बाद भाई टेंट में एक लेबर टेंट आता है जो ये कंस्ट्रक्शन के यूज में आता है। फिर उसके बाद एक ऑफिस टेंट है जो आपने देखा है जब साइट्स वगैरह लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी साइट्स, तो उसमें यूज होता है। फिर इसमें सबसे बढ़कर आर्मी टेंट, क्योंकि ये टेंट की जो शुरुआत है वो आर्मी से है और अरब से है। अरब पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर जो है पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, जी बिल्कुल। और सबसे मेन कि पाकिस्तान का जो टेंट है वो दुनिया में पहचाना जाता है। और उसकी एक अच्छी आपके इज्जत रखता है दुनिया में। पाकिस्तान का टेंट एक इज्जत रखता है, एक अच्छी चीज़ों में आता है। जिस तरह से हमारा कपड़ा, फैसलाबाद का कपड़ा आप जानते हैं, तो इसी तरह से पाकिस्तान का टेंट भी बहुत अच्छे नामों में गिना जाता है। और हमारे बहुत करीबी लोग हैं माशाल्लाह से जो इस फील्ड में हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं तरपाल की तरफ। अब तरपाल में पहले हमें समझ नहीं आती कि तरपाल है क्या। तरपाल से मुराद देखिए प्लास्टिक शीट। घर में अगर पेंट हो रहा है तो भी हमें सामान बचाने के लिए प्लास्टिक शीट चाहिए। बिल्कुल। घर में अगर कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा है तो नीचे गोश्त के लिए भी हमें प्लास्टिक शीट चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके अलावा यही नहीं, मतलब घर में अगर कोई छोटा सा महफिल भी है ना, तो उस महफिल के लिए भी हम नीचे प्लास्टिक शीट को ऐसे यूज कर सकते हैं कि भाई मिसाल तौर पे जो नीचे बिछा हुआ कपड़ा है, हम कपड़े को सिर्फ साफ करके तो नहीं रख सकते ना, जब तक उसको दोबारा धुलाई में नहीं लेके जाना। जबकि प्लास्टिक शीट को हम अच्छे तरीके से साफ करके उसको सेव कर सकते हैं। समझे, ये प्लास्टिक शीट एक ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है। ठीक है, तो प्लास्टिक शीट्स भी हैं। प्लास्टिक शीट्स में भी प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक, अच्छा, और फिर ग्रीन नेटिंग जो है आप कंस्ट्रक्शन में, स्कूलों में, फिर कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं उस पर कलर से पहले ग्रीन नेटिंग यूज होती है। और फिर उसके अलावा बैग में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपर्टीज रखते हैं। बैग से मुराद है जो टूल बैग्स वगैरह होते हैं ना, जो हमारी इंडस्ट्री का यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है। उसमें फिर जो आपने देखा है कि हमारे हर कंपनी का जो एक नॉर्मल सप्लायर होता है, उसकी बाइक पे एक बैग होता है जो डबल साइडेड बैग होता है, उसको डबल बैग कहते हैं। वो हमारी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें। ठीक है। और फिर किसी भी किस्म का कवर, चाहे वो बिल्डिंग का कवर बनाना हो या इस मोबाइल का कवर बनाना हो, अच्छा, हम आपको बना के दे सकते हैं। तो इसमें हम अच्छी खासी एक्सपर्टीज रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे वो मौजूद हैं। हम के इलेक्ट्रिक के लिए काम कर चुके हैं अभी तक, हम पोर्ट कासिम के लिए काम कर चुके हैं अभी तक, हम सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फौज से डायरेक्ट नहीं, पर फौज के लिए निचले सतह पे काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से। और मैंने ये कहा कि हमारी जो चीज़ें हैं उसमें हम एक्सपर्टीज के हद तक उसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से पहले बताया कि ये हम सिर्फ बैठे बैठाए नहीं आ गए, बल्कि विरासती तौर पे ये मिला। और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हमारे पास कस्टमर्स आए कि जो पूरी मार्केट छांट कर आ गए कि उनकी चीज़ उनके मकसद की नहीं मिल रही थी, पर एक उनको हमने उनकी नीड और डिमांड के मुताबिक जो है उनको बना के दी। जबरदस्त। इस तरह से बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि हम सबको आपकी बातें सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ, पहले तो हमारे नाज़रीन समझते होंगे कि ये समर टेंट जो है ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आज आपने ये बताया, बहुत मैंने भी सीखा
कि ये तो आप वो चीज़ें बना रहे हैं जो हम सब की ज़रूरत है, ऐसे ही even है। हमारी भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल। नाज़रीन, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए समर टेंट से या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट भी है और इनके जो है वो फ़ोन नंबर और वेबसाइट दोनों चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। आप बिल्कुल जो है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। टेंट्स की वाइड रेंज के साथ समर टेंट पेश करते हैं कैनवस तरपोलिन्स, प्लास्टिक तरपोलिन, पैराशूट तरपोलिन्स एंड ग्रीन नेट। डिटेल्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.summittent.com। Summit Tent Private Limited, manufacturer, wholesaler and retailer। जी अच्छा, तो हाफिज़ साहब, आप चूँकि ये मैं जानता हूँ कि आप जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जज़ाकल्लाह। और साथ साथ आप जो है वो हाफिज़ भी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो हमें जो है वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ना उनका जो है वो दीन से कोई ताल्लुक है, ना सही इस्लाम है। से कोई ताल्लुक है। तो चूँकि आप हाफिज़ भी और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो असली में मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन क्या है? हमारा पूरा का पूरा कुरान मोटिवेशन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक मोटिवेशन है। कुरान हमें क्या बताता है? कुरान हमें ज़िंदगी बताता है। कुरान हमें पहली सांस से आखिरी सांस तक का सब बताता है, अगर हम जानने वाले और पढ़ने वाले बने। अल्लाह कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तर्जुमे का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि पढ़ने वालों के लिए, ये समझने वालों के लिए हमने इसको आसान कर दिया। अल्लाह ताला गलती माफ़ फरमाए। तो बात कुछ इसी तरह से है कि मोटिवेशन से मुराद है कि आपको ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में बराबर लेकर चलना आ जाए। आपको अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कदर करना आ जाए। मोटिवेशन सिर्फ ये नहीं कि आपको ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया जाए, आप कुछ अरसा उसमें गुजारो और उसके बाद दोबारा अपनी ज़िंदगी में वही खाली होकर बैठ जाओ। मोटिवेशन से मुराद ये होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को साथ लेकर चलने वाले बन जाओ। मोटिवेशन से मुराद ये होना चाहिए कि आपसे जुड़े हुए लोग आपसे मुतासर हों और आप जैसा ना सही आपकी कुछ चीज़ें लेना पसंद करें, आपकी कुछ आदतें लेना पसंद करें। बेशक सबसे बड़े हम सब के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए ऐसी है कि एक रोशन चराग, एक जलता हुआ सूरज, कि जिसकी हल्की सी किरण भी हम खुद से उनसे ले लेंगे तो हम मुनव्वर हो जाएंगे। उनकी एक एक आदत, उनका एक एक काम, उनके बताया हुआ एक एक तरीका मोटिवेशन है। अगर हम उसको समझें, हम अगर उसको सीखें। लास्ट में देखने वालों के लिए मेरा जो मैसेज है वो ये है कि याद रखें, ख़ुद को कंपेयर करना छोड़ दें। कंपेयर करने का इतना शौक है तो ख़ुद के कल को अपने आने वाले कल से कंपेयर कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कल क्या था। प्यारे नबी जी का फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है कि तुम्हारा हर गुजरा हुआ दिन तुम्हारे पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। कैसे बढ़कर कोई मोटिवेशन हो सकती है? और याद रखिए कि आप जब पहली सीढ़ी में से चढ़ना शुरू हुए तो किसी 20वीं सीढ़ी वाले से खुद को ना मिलाएं, किसी पहली वाले से मिलाएं, ताकि आप देख सकें कि यार वो भी इस लेवल पे मैं भी हूँ तो मैं कुछ कर जाऊँगा। और जब 10वीं सीढ़ी तक पहुँच जाएं तो शुक्रगुजार रहिए, ख़ास तौर पर उनके शुक्रगुजार रहिए जो पहली सीढ़ी से आपके साथ थे। यार हम उस रब के शुक्रगुजार कैसे बन सकते हैं जब हम उसके बंदों का शुक्रगुजार नहीं बनेंगे? तो हमें तो शुक्रगुजार ही भूल गई ना। हम लाखों की सेल करके ही बैठे हैं तो कोई पूछता था कि यार कैसा काम है, तो हमारे पाकिस्तानी बिजनेस का माइंड सेट गुजारा हो रहा है। शुक्र कीजिए, उस रब का शुक्र कीजिए। उसने कहा शुक्र करोगे तो बढ़ाऊंगा, उसने कह दिया, तो फिर हमें किस बात का शक है? और
हम में क्या है कि हम क्या करते हैं, आजकल के दौर में देखने को ये मिला है कि उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों की वजह से हम वहाँ तक पहुँचे हैं, जिनकी चाहे पॉइंट्स में ही सही उनकी किसी न किसी किस्म की आपके साथ उनका दिया हुआ एतमाद ही सही। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स आपको पैसा या वो दूसरी वाली सपोर्ट ही देता रहे, बल्कि सिर्फ अक्सर लोगों का दिया हुआ एतमाद भी ऐसा होता है कि आपको जब उस 10वीं सीढ़ी पे जाके उनके शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि यार आपका एतमाद था जो मैं आज तक यहाँ तक आया। तो याद रखें, कुछ भी करना है या कुछ भी करने का सोचा है तो सबसे पहले उससे मुताल्लिक विजनरी बने, उसको जानें, फिर उस फील्ड में उतरें। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ करने वाला है। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मुबश्शिर साहब आपका। और नाज़रीन, आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आपसे होगी कल फिर मुलाकात इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 032189702627 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, नॉर्थ नाज़िमाबाद। हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी, मयार और खिदमत की आला रिवायत, ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब।